सत्संग जी प्रेम ले भन्नोस् प्यार से कहना जसको भक्ति जसको पूजा उसको ज्ञान जरूरी छे। सत्संगत ये पंक्तियाँ जो मंच के पीछे हरदेव वाणी की ये जो पंक्तियाँ कि जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान ज़रूरी है, तो यहाँ मौजूद इस समागम में हर एक संत जो सद्गुरु के चरणों से ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त कर चुका है, इस परमात्मा को अपनी झोली में डाल चुका है, वो इस बात की गवाही देता है कि ये कितना ज़रूरी है कि जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान कितना ज़रूरी है, इस ईश्वर की पहचान कितनी ज़रूरी है। क्योंकि पूजा पाठ कर्मकांड अलग अलग तरीके से इस परमात्मा को बिना जाने बिना पहचाने हम सभी किसी न किसी तरीके से पूज रहे थे, पाठ कर रहे थे, कहीं किसी विशेष स्थान पर सोचते थे कि परमात्मा है, कहीं किसी विशेष घड़ी में सोचते थे कि इसके नाम का जब उच्चारण किया जाएगा तो परमात्मा तक आवाज़ पहुंचेगी। कोई सोचता है कि फलाना फलाना त्याग कर देंगे, जीवन में ये चीज़ें छोड़ देंगे तो शायद परमात्मा मिल जाएगा। सबकी अपनी अपनी एक मान्यता, एक विश्वास, एक सोच। पर जब सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस ईश्वर की, इस परमात्मा की पहचान मिली, इसके दर्शन करे, तो बात समझ आई कि मैंने कितनी सारी गलत फहमियाँ पाली हुई थी अपने जीवन में, कितने सारे भ्रम, कितने सारे ऐसे भ्रमों से अपना जीवन भरा हुआ था मेरा। कितनी नादानी, कितनी नासमझी की बातों में मैं उलझा हुआ था। कहाँ मैं जात वर्ण खान पान कितनी दीवारें बना के बैठा था और ये सोच रहा था कि ये परमात्मा के द्वारा, धर्म के द्वारा वर्ण मुझे बताए गए हैं, ये धर्म के द्वारा मानव का विभाजन इस रूप में किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, न जाने कितने कितने प्रकार के ऐसे वर्ण कुल, कितनी ऐसी नाना तरीके की दीवारें जो दिखती तो नहीं पर ईंट पत्थर की दीवारों से भी ज़्यादा मजबूत हैं वो दीवारें। इस प्रकार से मानव को एक दूसरे से दूर विभाजित किया हुआ है। तो फिर इसीलिए इस प्रकार के जो ये समागम, ये जो संत घरों से चलकर आते हैं, ये सत्संग का रूप बनता है। और ये सत्संग का रूप भी कि सकार की कृपा से, इस दातार की कृपा से हमें जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, तो ये ब्रह्म ज्ञानी जब मिलकर बैठते हैं और फिर इसको जानकर इस परमात्मा का यशोगान, इसकी भक्ति, इसका जिक्र होता है, तो फिर उसे सत्संग कहा जाता है। और ये जो एक भव्य रूप हमारे सामने इस काठमांडू शहर में बना है, जहाँ नेपाल के विभिन्न राज्यों से
संत महापुरुष पहुँचे हैं। वहाँ हिंदुस्तान से भी अनेक राज्यों से महापुरुषों ने यहाँ पहुँचकर बहुत ही उत्साह से इस समागम का हिस्सा बने हैं। तो जब चंद महीनों पहले ये तैयारियां शुरू हुई, तो जब मैसेज मिलता था कि मैदान देख लिया गया है समागम के लिए और लगता है कि जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें जगह मिल भी गई है, पर फिर वही आज जो ये रूप बना है तो दिख रहा है कि यहाँ नेपाल के संतों ने इतने प्रेम से इस समागम स्थल को तैयार किया, तो आप सब ने उतने ही प्रेम से इन सेवाओं को प्रवान करके यहाँ पहुँचकर उनकी सेवाओं को चार चांद लगाए हैं अपनी हाजिरी से। और किस प्रकार जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ बस ऐसा ही दिख रहा है कि मैदान, चाहे जब प्लानिंग स्टेज पे था तो बेशक सबको लगा हो कि विशाल है, पर संतों महापुरुषों ने पहुंचकर इस रूप में तो सबको यही महसूस हो रहा है कि जगह थोड़ी पड़ रही है। पर वहीं दास के मन में ये भाव आ रहा था कि जब इस प्रकार से समागम मैदान में जगह कम पड़ती है तो वो भी खुशी का कारण ही बन जाता है कि कितना विशाल परिवार सद्गुरु के चरणों से जुड़ता जा रहा है। इस निरंकार की पहचान कर कर सही मायनों में अपने जीवन में भक्ति का आनंद ले रहे हैं और जन जन को, हर एक मानव को यही एक पैगाम, यही एक संदेश कि इस प्रभु परमात्मा का जिक्र तो बहुत मुबारक है, पर इसकी खबर, इसके दर्शन ये भी पहले आप प्राप्त कीजिए, फिर जिक्र में और आनंद। जैसे कितनी बार हम एक बड़ी साधारण सी मिसाल, बड़ी साधारण सी बात सुनते हैं कि सिर्फ रोटी रोटी बोलने से या सिर्फ पानी पानी बोलने से ना प्यास बुझती है ना भूख मिटती है, पर एक बार जो पानी पी ले या रोटी खा ले उसका पेट भी भरता है और फिर उसको समझ आ जाता है कि रटन में कुछ नहीं रखा जब तक इसको प्राप्त ना करा, ग्रहण ना करा। उसी प्रकार जिसके जीवन में परमात्मा आ जाता है वो भी फिर यही गवाही देता है कि रटन तो रटन ही है, उससे किसी तरह से मेरी रूह की, मेरी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, कोई आनंद मैंने महसूस नहीं किया। पर जीवन में जब ये सही मायने में सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा मेरे जीवन में परमात्मा बस गया, तो आनंद की शुरुआत, तो सुकून की शुरुआत, तो भक्ति की शुरुआत सही मायनों में हुई। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कहने को तो नेपाल, पर कितनी सारी भाषाओं का आज उपयोग किया गया इस एक संदेश को देने में, इस एक की बात करने में। तो यही खूबसूरती इस परमात्मा ने जब ये रचना रचाई, इस एक ने जिस प्रकार से इंद्रधनुष देखने को मिलता है जब बरसात के बाद सूरज की किरणें जो आसमान में ये बूंदें होती हैं, मॉइस्चर होता है, उसके बीच में से पास थ्रू करती हैं, तो 7 रंगों में वो एक सूरज की किरण फैल जाती है और इतना सुनहरा रूप बनता है। उसी प्रकार इस एक ने, इस एक अविनाशी ने, इस एक निरंकार ने अनेक अनेक रंगों में, अनेक अनेक रूपों में अपनी रचना में खुद को बसाया है। खुद इस रूप में ये इतनी खूबसूरत रचना बनाई है, तो ये रचना भी इस परमात्मा में, और इस रचना के कण कण में, जर्रे जर्रे में भी ये परमात्मा। तो वहीं ये विभिन्न संस्कृतियाँ, कल्चर्स, भाषाएं, ये इतना अनोखा रूप एक निकल के आता है
और जब सब मिलजुल के बैठते हैं सारे फ़र्कों को मिटा के, कि ये बेशक संस्कृति अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, तौर तरीके खाना पीना अलग हो सकता है, पर मूल रूप से सब में राम समाया है। मुझ में भी, तुझ में भी, सब में राम समाया है। इस एक की ही रचना, ये भी वो भी मैं भी। तो फिर वो शायर की पंक्तियां के चमन में एक तिल आते रंगबू से बात बनती है, कि एक चमन में ये अलग अलग तरीके के रंग और खुशबुओं से बात बनती है। चमन में एक तिल आते रंगबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ये जो भावना कि सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरी जाति, मेरा वर्ण, मेरा आश्रम, मेरा कुल, सिर्फ यही मेरे तौर तरीके, मेरे पूर्वज, मेरा देश, मेरा गांव, जब तक दीवारों में बंधे रहेंगे तो संकीर्ण एक जीवन बन जाएगा। दूरियों के कारण और बढ़ते जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे और पक्के होते जाएंगे। ये मैं मेरी की भ्रांतियां, ये ऊंच नीच की आंखों के ऊपर धूल इस प्रकार जम जाती है कि दिल से दिल मिलने बहुत ही मुश्किल लगने लगते हैं। कि इंसान को इंसान भाई की तरह तो छोड़िए, दुश्मन की तरह दिखने लगता है, सिर्फ इसलिए कि शायद किसी और कुल में पैदा हुआ, शायद कोई किसी और ईस्ट में मानता है, शायद कोई किसी और तरीके का भोजन खाता है, किसी और तरीके के कपड़े पहनता है। ये सब भ्रांतियाँ, सब बुलेखे घृणा के, वैर के कारण बनते जाते हैं। और फिर वही बात कि संकीर्ण हम ही हम हैं। पर जब दुनिया में निकलते हैं, इस तरह के नज़ारे देखते हैं कि किस प्रकार से मिलजुल के एक परिवार, ये मानव परिवार बन सकता है, वसुधैव कुटुंबकम का जब ये नज़ारा देखते हैं तो भाव समझ आते हैं कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। कि मिलजुल कर बैठें, प्रेम से बैठें, दिल में एक दूसरे के लिए सत्कार, प्यार, इस प्रकार की भावनाएं जब जन्म ले लेती हैं तो ये धरती एक सुंदर स्थान बन जाता है जीवन जीने के लिए। जीवन में प्रेम का रस आने लगता है, वरना वही संकीर्णताओं में फंसकर मैं मेरी का बोलबाला, सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के कारण। क्योंकि इंसान जिस चीज़ को सच समझ बैठता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी भूल है। जो एक सत्य, एक परमात्मा, जो कभी नहीं बदलने वाली सच्चाई है, जब तक उसको हासिल नहीं कर लेता तब तक जिसको भी उसने सच माना हुआ है, जिस भी चीज़ को उसने सच माना हुआ है, वो उसकी गलतफहमी है। क्योंकि सच सिर्फ ये एक, और इस एक को जो जान लेता है उसके जीवन में एकत्व स्थापित होने लगता है, उसको फर्क दिखने बंद हो जाते हैं। क्योंकि वो समझ बैठता है कि फर्क हो ही कैसे सकता है। वो जो पंक्तियां कबीरदास जी की के कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। वो अपनी सारी इस तरह की अस्तित्व जो समाज से उसको मिले हैं, जाति, वर्ण, कुल, फिर अब नए नए तरीके के, ये पढ़ा लिखा, ये अनपढ़, ये शहर का, ये गांव वाला, ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये सब दीवारें बनती जाती हैं, नई नई तरीके की दीवारें। ये पहनता है, वो पहनता है। तो ये भक्ति जो है, ये वैसे तो सबसे सरल
पर उतनी ही मुश्किल, क्योंकि एक सूरमा बहुत ही बहादुरी चाहिए, बहुत ही बल चाहिए उस सब अहंकार का त्याग करने का जो मैं बचपन से लेकर इकट्ठा करता रहा। अब तक कोई मुझसे पूछता था आप कौन, तो मैं सीधा अपनी जाति, अपना कुल, अपनी डिग्री, अपनी उपलब्धियां, कौन से स्कूल में गया, कौन से कॉलेज में गया, जल्दी से जल्दी सबसे पहली वो उपलब्धि से अपना परिचय देता हूं जिससे सामने वाले को समझ आ जाए कि वो किसी ऐसे वैसे से बात नहीं कर रहा है। कोई ज़रा अच्छा काम करता है, खुद ही कह देता है कि कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो आज ये अवसर मिला है। तो इंसान मौका नहीं छोड़ता अपने इस अहंकार को और मजबूत करने का। कहीं गलती से कोई पुण्य का काम करने का अवसर उसको मिल जाए, छूटते ही कि कितने ऊंचे कर्म किए होंगे जो आज ये मौका हमें मिला है। तो वो ऊंचे कर्म, ये सब उसकी अपनी भ्रांतियां। उसको लगता तो है मैं भक्ति मार्ग पे हूं, पर भक्ति नहीं, कामी, क्रोधी, लालची, किसी मनोकामना के लिए अगर इस परमात्मा को याद किया तो वो भक्ति नहीं, वो सौदेबाजी, वो लेन देन, व्यापार, वो भक्ति नहीं कहलाई जा सकती। वो तो ये है कि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आप मेरा काम कर दीजिए। वो बेशक इस प्रकार का एक रिश्ता ज़रूर हो सकता है मेरा परमात्मा के साथ, पर उसको मैं भक्ति का नाम दे दूँ तो वो भक्ति बन नहीं जाती, क्योंकि वो तो मेरी कामनाओं को पूरा करने के लिए मैंने परमात्मा को एक साधन समझ लिया है, परमात्मा के नाम लेने को एक साधन समझ लिया है। पर जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है, सद्गुरु जीवन में आते हैं, तो वो बताते हैं कि ये तो एक बेगर्स उल्फत है, अनकंडीशनल लव, जो सही मायनों में प्रेम है। फिर मुझे वो समझ आता है, वो मेरे जीवन में उतरने लगता है। फिर वो सूरमे वाला बल अपने आप ही जीवन में आता है, जो फिर जाति, वर्ण, कुल खोने की हिम्मत मुझे दे देता है, क्योंकि मुझे समझ आ जाता है कि इस सबको बचा के मिलना क्या है। छोड़ना आसान हो जाता है जब इस परमात्मा से रूबरू होता हूं मैं, जब अपनी सच्चाई, अपनी पहचान, अपनी सही पहचान मुझे मिल जाती है। तो फिर ये जो समाज में इकट्ठी की गई पहचान है, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, हरिजन, डॉक्टर, इंजीनियर, ऊंचे कुल का, नीचे कुल का, शहरी, पहाड़ी, जो भी, फिर समझ आता है कि ये तो बेकार में ही पकड़ के इकट्ठा किया हुआ है इतना बोझा अपने सर पे, छोड़ा जाए इसको। लेकिन जब तक ये सत्य, जब तक अपना मूल, अपनी सही पहचान, ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में नहीं आता, तब तक ये बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि लगता है कि ये तो इतनी पढ़ाइयाँ करके, इतने वेद ग्रंथ पढ़ के इतनी ऊंची हस्ती प्राप्त की है, समाज में मेरा नाम है, इतनी ऊंची जाति का मैं इस सब को कैसे छोड़ दूं। पर वही अज्ञानता, भ्रम, ये भ्रम बिल्कुल अंधेरे के समान है। बहुत मुश्किल लगता है इससे बाहर आना। लगता है इस अंधेरे से, जहां सालों साल से कभी रोशनी नहीं आई, इतने बड़े अंधेरे से, इतने भारी अंधेरे से लड़ाई कैसे की जाए, इससे मुक्ति कैसी पाई जाए। पर सिर्फ एक माचिस की तिल्ली या एक दिया भी जल जाए तो वो अंधेरा खत्म। उसी प्रकार से ये लगता तो है कि कौन छोड़े अपनी मैं को, इतना बल इसका, पर जब तक सच्चाई का वो दिया जीवन में नहीं आता, तब तक ये बात बिल्कुल सच प्रतीत होती है कि ये किस प्रकार से
अहंकार से छुटकारा हो सकता है। यही सब कुछ दिखता है, रोशनी जैसा कुछ दिखता ही नहीं, पर बस ये सच का दिया फिर चाहे सालों साल का अंधेरा है, वो एक क्षण में खत्म। और इसी प्रकार से ये भक्ति किसी स्वर्ग की आकांक्षा के लिए भी नहीं की जाती कि परमात्मा का यहाँ नाम आज ले रहे हैं तो स्वर्ग मिलेगा, नरक से बच जाएंगे। वो भी तो एक प्रकार की कामना ही है, वो भी तो एक महत्वाकांक्षा है। ये भी इंसान ने खुद को एक स्वर्ग और नरक के चक्कर में ऐसा बांधा हुआ है। तो इसी बात से कहानी दास को याद आ रही थी, हाल ही में पढ़ने को मिली कि एक इंसान ऐसे ही किसी बड़े प्रसिद्ध गुरु थे उसके राज्य में, उनके पास गया कि आपसे एक सवाल पूछना है। उन्होंने कहा पूछिए। तो वो पूछता है कि ये स्वर्ग और नरक क्या होते हैं, और अगर होते हैं तो कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है नरक? कहाँ है स्वर्ग का दरवाज़ा, कहाँ है नरक का दरवाज़ा? वेयर इज़ द गेट ऑफ द पैराडाइज, वेयर इज़ द गेट ऑफ द हेल? कहाँ है? तो गुरु आगे से पूछते हैं कि आप पहले ये बताइए आप कौन हैं? तो वो कहता है मैं एक सेनापति हूँ। तो गुरु आगे से कहता है कि तू और सेनापति? मैं तो समझता था कि हमारा राजा बड़ा समझदार इंसान है, तेरे जैसे मूर्ख को उसने सेनापति कैसे रख लिया? मुझे तो तुझे देख के लगता ही नहीं कि तू सेनापति हो सकता है। बस इतनी कहने की देरी तो वो सेनापति का हाथ अपनी तलवार की तरफ बढ़ने लगता है। आगे से गुरुजी कहते हैं अच्छा तलवार भी लाया है, पर तेरी तलवार से मुझे खास उम्मीद नहीं लगती। जैसा तू सेनापति वैसी ही तेरी तलवार, धार नहीं होगी तेरी तलवार के अंदर, कुछ नहीं कर सकेगी मेरा। और बस तलवार बाहर निकलने लगती है तो आगे से गुरुजी कहते हैं हेयर इज द गेट ऑफ हेल, कि ये रहा नरक का दरवाज़ा। और सेनापति बस इतनी सी बात सुनता है, वापस तलवार को डालने लगता है म्यान में और झुकने लगता है चरणों में। तो आगे से कहते हैं हियर इज़ द गेट ऑफ हेवन, हियर इज़ द गेट ऑफ पैराडाइज, कि ये रहा स्वर्ग, ये रहा स्वर्ग का दरवाज़ा। तो इंसान अपना स्वर्ग अपना नरक अपने साथ लेके चलता है। ये हमारा चुनाव है कि मैंने अपना समय अपना जीवन स्वर्ग में बिताना है या नरक में बिताना है। और जो नरक में इस तरह का जीवन जीने में इतना आदी हो जाता है, उसको फिर आनंद के सरोवर में भी बिठा दिया जाए, वो वहाँ भी नरक बना लेगा। ऐसे किसी इंसान को उठा के जो कहानियों में हम स्वर्ग सुनते हैं वैसे स्वर्ग में भी भेज दिया जाए, वो उस जगह को भी नरक बना लेगा, क्योंकि नरक तो उसका अपने साथ चलता है। और इनके संत जिनके जीवन में इनके चरणों की भक्ति है, आनंद है इस भक्ति का, सुकून है अंतर मन का, उनको कहीं भी भेज दिया जाए वो वहाँ स्वर्ग बना लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग अपने साथ लेके चलता है एक ब्रह्म ज्ञानी। तो ये चुनाव हर पल में इंसान करता है कि ये पल मैं स्वर्ग में बिताना चाहता हूँ या नरक में। जीवन सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव का है, किस प्रकार से मेरे सामने जो घट रहा है वो घटता रहेगा। पर कुछ लोग नरक के ऐसे आदी हो जाते हैं कि स्वर्ग जैसी स्थान को भी वो स्वर्ग नहीं देख पाते। सिर्फ और सिर्फ कमी, सिर्फ और सिर्फ वैर, सिर्फ और सिर्फ नाशुक्राना, शिकायत, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं भावों से युक्त रह के सुंदर से सुंदर वातावरण में भी नरक जैसा जीवन जीते रहते हैं।
और बस यही भेद इस सत्य के साथ जीवन से खुल जाता है कि ये सत्य जब जीवन के पल पल में आ जाए तो पल पल में वो इंसान जिसकी लिव इस निरंकार से जुड़ी है, इस सत्य से जुड़ी है, इस परमात्मा से जुड़ी है, वो पल पल में स्वर्ग का चुनाव करता है। इसी चेतनता को सबसे उत्तम कहा गया है। इस सत्य की तरफ जो चेतन है, इस परमात्मा की तरफ जो चेतन है, इस निरंकार की तरफ जो चेतन है, इस परम सत्ता की तरफ जो चेतन है, पल पल में चेतन है, यही तो सिमरन है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, कि श्वास श्वास में इस परमात्मा का एहसास, श्वास श्वास में इस सत्य का एहसास। जब श्वास श्वास में ये सत्य बस जाएगा तो नरक का चुनाव कोई कैसे करे? कैसे कोई फिर नरक को चुनेगा? क्योंकि वही बात कि जाति, वर्ण, कुल, इन सब की तो लड़ाइयाँ और इन सब की तो झगड़े हैं। मेरा किसी ने ख्याल नहीं किया, मुझसे ज़्यादा किसी और को पूछ लिया, मुझसे पूछे बिना किसी ने ये कर दिया, मेरी तरफ देखा नहीं। सिर्फ और सिर्फ अहंकार, अहंकार को ठेस पहुंचती है तो नरक में पहुंच जाता है इंसान। और जिसको ये सत्य समझ आ जाए, अपनी सच्चाई समझ आ जाए, ये परमात्मा के दर्शन करके अपना मूल पहचान ले जो, फिर किस बात का अहंकार वो करेगा, किस बात का नरक उसके जीवन में रह जाएगा, किस बात की वैर। तो ये वैर की दीवारें, नफरतों की दीवारें, अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं तो जीवन में स्वर्ग स्थापित होने लगता है, घर घर में स्वर्ग स्थापित होने लगता है। तो इसी अरदास के साथ, इसी मनोकामना के साथ दास इजाज़त चाहेगा कि हर एक घर में स्वर्ग का नक्शा बने। इस प्रकार से जीवन में भक्ति सबके आए, इस प्रकार से जीवन में ये मानवीय गुण, सद्गुरु की शिक्षा इस प्रकार से जीवन में आए कि घर घर में स्वर्ग, घर घर में सुकून, हर एक इंसान एक आनंदमय, प्रेम से भरा हुआ जीवन जीता चला जाए। प्रेम ले भन्नोस आनंद।